हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गए हैं। साहिल, बताइएगा कौन अफवाह फैला रहा है, क्योंकि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और फिलहाल क्या कुछ हलचल, क्योंकि लोगों की भीड़ जुट गई है और लोग आवाज उठा रहे हैं। कि फिलहाल अभी की ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानी लक्ष्मीबाई की जहाँ पे प्रतिमा लगानी है, उस जगह पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो मेंटेन रहे, इसलिए आला अधिकारी जो है यहाँ पर आके पूरा घटना का मुआयना किया है। साथ में एक बड़ी आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे आपको जो है पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज का दिन है, तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई भी जो शख्स जो है माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, इसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा एक आप देख रहे हैं कुर्मत दिल्ली पुलिस का, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्योंकि बीती शाम यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। अब माहौल जो था काफी ज्यादा तनावपूर्ण था, क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया के जरिए कि सभी जो लोग हैं शाही ईदगाह के पास अब एकत्रित हों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल शाम के समय यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सभी को वहां से समझा के घर वापस भेज दिया था। लेकिन अभी की आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो जॉइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। इसके अलावा माहौल जो यहाँ पे शांतिपूर्ण बना हुआ है। पूरे इस रोड को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके यहाँ पे बंद किया गया है कि वाहनों की आवाजाही जो है वो यहाँ पे पूरी तरह बाधित रहे। इसके अलावा लगभग शाम 4 बजे तक के लिए काफ़ी ज़्यादा पुलिस के लिए चुनौती भरा दिन रहेगा कि कोई भी शख्स जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को जी बिल्कुल जो डीसीपी रैंक के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। सर, क्या व्यवस्था यहाँ पे अभी तक है फिलहाल? सर, अब डीसीपी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या तमाम इंतजाम लॉ एंड अभी कर रहे हैं, यहाँ पे और इंतजाम कर रहे हैं, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। इधर चल लेते हैं। जॉइंट सीपी भी आए थे, बातचीत भी हुई, सर क्या किस तरीके से तैयारी? नहीं, रिव्यू कर रहे हैं। आज सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है। एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल शांति, आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे एंड सब पीसफुल है। सर, जुम्मे की नमाज भी काफ़ी बड़ी चुनौती भी रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए। जहाँ नमाज होती है कोई दिक्कत नहीं आती, आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीडी ने काम रुकवा दिया गया, इसके बाद आप लोग किस तरीके से देखते हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, डीसीपी नॉर्थ थे जिन्होंने बताया कि फिलहाल माहौल जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और एक बार दोबारा से तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये पूरी जो आप रोड देख रहे हैं, ये बीते 3-4 दिनों से रोड पे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। बाईं ओर जो है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा लगनी है, उसको लेके जो विवाद यहाँ पे शुरू हुआ था, कल शाम के समय भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो गई थी। लेकिन ऐसी भीड़ यहाँ पे आज के दिन एकत्रित ना हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है और लगातार पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे माहौल को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा उसको इजाजत में लेके उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि कल शाम के समय भी सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई गई थी कि सभी लोग जो हैं शाही ईदगाह के पास एकत्रित हों और उनको बचाया जाए, लेकिन ऐसी अफवाह जो फैलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस। और सोशल मीडिया पे भी कड़ी जो नजर है दिल्ली पुलिस की वो बनी हुई है। और फिलहाल ताज़ा तस्वीर ये है कि यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। जी बिल्कुल साहिल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहां पर स्थापित होनी है, जिसके काम को फिलहाल रुकवा दिया गया है, लेकिन इस मूर्ति से किसको दिक्कत है? देखिए, ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये इसके पास में जो है शाही ईदगाह मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो पूरी जो जगह है वो शाही ईदगाह मैनेजमेंट के अंदर आती है। लेकिन कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगनी है वो पूरा डीडीए लैंड आता है, तो इस पर आप कोई रोक टोक जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ने राजनीतिक मुद्दा बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। लेकिन जो यहाँ के लोग जो हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ शख्स जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो उन लोगों पर ही दिल्ली पुलिस की नजर है। वही जो लोग हैं, कल शाम के समय उन्होंने एक मैसेज फ्लैश किया। अच्छा, अभी काम रुका हुआ है या शुरू कर दिया गया साहिल? जी
बिल्कुल, अभी की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो कल शाम तक जो था यहाँ पे काम जरूर चल रहा था। एमसीडी के कर्मी यहाँ पे खुदाई में लगे हुए थे, लेकिन अभी अपडेट ये है कि फिलहाल एमसीडी द्वारा इस कार्य को रुकवा दिया गया है। जो खुदाई यहाँ पे बीते 2 दिनों से चल रही थी, उस खुदाई को एमसीडी ने रुकवा दिया है। डीडीए की लैंड आती, लेकिन इस पे अब एमसीडी का क्या कहना है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा जिम्मा रहता है कि माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे, क्योंकि ये जो आप पीछे की तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा सेंसिटिव एरिया है और इसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फोर्स को काफी ज्यादा डिप्लॉय यहाँ पे किया गया और ये भी बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी आज दोपहर तक इस जगह पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ये जो मेरे पीछे का बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी शख्स की आवाजाही पूरी तरह बंद है, ना ही कोई वाहन जा सकता है, सिर्फ पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी को ही जाने की अनुमति है। जी बिल्कुल नहीं, अभी तो इलेक्शन तो मेयर ने 5 तारीख के लिए तय किया हुआ है। कानूनी रूप से 5 तारीख को इलेक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज 1 बजे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये तो किसी आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में हाउस की कमेटी वैलिड कैसे? इनवैलिड मीटिंग है। इससे पहले ये हुआ था कि जो जोन के चुनाव हुए थे उसमें भी जो जोन के डिप्टी कमिश्नर थे उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया था, तो उसमें इसमें किस तरह से? नहीं, ये तो हाउस है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे, उसको भी कानूनी रूप से चैलेंज करेंगे, लेकिन ये तो हाउस है। हाउस की मीटिंग कैसे बुलाई जा सकती है? कानून में हाउस की मीटिंग बुलाने का, अध्यक्षता करने का एलजी को और कमिश्नर को मीटिंग बुलाने का अधिकार भी नहीं है। एलजी और कमिश्नर को केवल मेयर को कहने का अधिकार है कि आप मीटिंग बुला सकते हैं अगर बुलानी है तो। मेयर जब पहला इलेक्शन होता है तो चुनाव का डेट देने का अधिकार है, प्रिसाइड करने का अधिकार नहीं है। प्रिसाइड कौन करेगा? मेयर करेंगी। जो 1 बजे चुनाव हो रहा है आपके हिसाब से आज कुछ नहीं है? इनवैलिड है, इनवैलिड है। 5 तारीख को चुनाव होना है। इसका मतलब यही हुआ ना, आज से कोई भी आज तो जो चुनाव की प्रक्रिया, ये नोटिस निकाला गया है, नोटिस ही इलीगल है। इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। चुनाव होता है तो खिलाफ वोट जाए। ये बताएंगे मेरे साथ। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से हर बार नगर निगम के हाउस को चलाने की कोशिश करती आई है और जो ऑर्डर कल रात को निकला आज 1 बजे चुनाव होने का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है, कल जैसे कहा गया था सदन में, 5 तारीख को ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से नगर निगम को चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात शिमला के संजौली की करेंगे, जहां अतिक्रमण हटाओ की जिद जारी है। मस्जिद हटाने की जिद लगातार जारी है। आज हिंदू संगठन जहां सद्भावना मार्च निकालने जा रहा है, तो वहीं कल हिंदू संगठन द्वारा रैली निकाली जाएगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार इस पूरे मामले में विरोध जताया जा रहा है, हिंदू संगठन की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले के बीच कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में। मस्जिद पर भड़काऊ बयान, शिमला में होगा संग्राम। जमई ने भड़काई चिंगारी, संजौली में विवाद भारी। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने हिमाचल में शांत पड़ते मस्जिद विवाद पर जहर उगलकर एक बार फिर इस मुद्दे को चिंगारी दिखा दी है, जिसके बाद अब प्रदेश भर के हिंदू संगठन और तमाम नागरिक संगठनों ने इस विवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मौजूदा तनाव को देखते हुए एक बार फिर शिमला में आंदोलन भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि शिमला की शांति भंग न हो, इसके लिए आज शिमला की सिविल सोसाइटी ने शहर में सद्भावना मार्च निकालने की तैयारी की है, जिसका मकसद शिमला के लोगों को शांति का संदेश देना है। लेकिन जिस तरह से जमई ने इस विवाद में कूदकर
शिमला की शांति भंग करने की कोशिश की है, उसे लेकर शहर के लोग एक बार फिर एक अनजान खौफ से आशंकित हैं। हालांकि एआईएमआईएम नेता शोएब जमई के भड़काऊ बयान से खराब हुए माहौल पर सद्भावना मार्च का क्या असर होगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जमई के विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बेहद गुस्से में हैं और वो लगातार जमई की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसके विरोध में 28 सितंबर को शिमला में आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार के हाथ पांव पहले से ही फूले हुए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। जनभावनाओं के अनुरूप जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ कुछ भड़काऊ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार इस विवाद में कूदकर हिमाचल प्रदेश की शांति सौहार्द को खतरा पहुंचाने में लगे हैं, जिसके चलते हिमाचल में घमासान की स्थिति है। बहरहाल एक बार फिर संजौली में मस्जिद विवाद की आग भड़कती दिखाई दे रही है और इसमें शक नहीं कि इस बार पूरी जिम्मेदारी उस राजनीतिक दल पर है जिसकी सियासत की जमीन ही नफरत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बोल अफजाल साधु संतों में उबाल की। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। जी हाँ, बोल अफजाल साधु संतों में उबाल। असल में समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे बवाल मच जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से साधु संतों को लेकर बयान दिया गया, हालांकि उसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता अफजाल अंसारी की तरफ से साधु संतों को लेकर बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने साधु संतों को गांजा पीने वाला बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल ने किया सनातन का अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसे नहीं है सनातन का कोई ज्ञान। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। वो अफजाल साधु संतों पर क्यों दे रहे हैं बेतुके बयान? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सांसद तक ऐसे बयान देने में लगे हैं जो सनातन और असंख्य सनातनियों की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संतों को लेकर विवादित बयान दिया, माफिया और मठाधीश बता दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अफजाल अंसारी भले ही गांजे को वैध करने की मांग उठाते हुए ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सनातन और साधु संतों का अपमान करने का था। करोड़ों की संख्या में